म्यांमार, अफगानिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश। पिछले कुछ सालों से भारत की जो भी आसपास की कंट्रीज हैं उनके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बात करूं अगर मैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में न्यूज तो आपने सुन ही ली होगी कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे और वो प्रोटेस्ट इतने ज्यादा वायलेंट हो गए 5 अगस्त को कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपनी ही कंट्री को छोड़कर भागना पड़ा। अब देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो प्रोटेस्ट थे ये स्टूडेंट्स कर रहे थे इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था इन द गवर्नमेंट जॉब्स और इससे वो बहुत नाखुश थे। लेकिन आखिर इन प्रोटेस्ट की असलियत क्या है? क्योंकि देखिए 26 जुलाई को बांग्लादेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को विड्रॉ कर लिया था। इस कोटा सिस्टम को विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कोटा सिस्टम हटाने का ऑर्डर दिया था तो फिर उसके बाद तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाने चाहिए थे। आखिर उसके बाद प्रोटेस्ट और भी ज्यादा वायलेंट कैसे हो गए और मेनली उसके बाद प्रोटेस्ट इस चीज पर कैसे आ गए कि शेख हसीना रिजाइन करें। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट इतने ज्यादा वायलेंट हो चुके हैं कि अब तक इन प्रोटेस्ट में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एंड नॉट जस्ट दिस, 4 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट हो गए थे। 5 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ही रेजिडेंस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से शेख हसीना को बोला गया कि वो भाग जाए। शेख हसीना उसके बाद तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश से निकल गई। उसके बाद वो अपने एयरक्राफ्ट में बैठी और इंडिया के अंदर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वो लैंड करी नियर दिल्ली। अब देखिए, वैसे तो उनके प्लान्स हैं इसके बाद यूके में असाइलम लेने के, लेकिन अभी के लिए वो इंडिया के अंदर ही हैं। तो देखिए, आखिर बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट की रियलिटी क्या है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम की वजह से हो रहे हैं इन द गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये असली रीजन है? क्योंकि अगर ये असली रीजन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को खत्म करने का ऑर्डर दिया था तो फिर इन प्रोटेस्ट को रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रुके, इनफैक्ट और भी ज्यादा वायलेंट हो गए। शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश नेशन भी कहा जाता है, उनके पोस्टर्स, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा। तो देखिए, ये protest were not just because of the quota system in the government jobs, but there is something else, and that is what we are going to discuss in today's video, the reality of Bangladesh protest. हाय एवरीवन, अगर आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में। तो देखिए, हम बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बांग्लादेश की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। तो देखिए, बांग्लादेश की जो पीएम है, पीएम शेख हसीना, वो पिछले 15 साल से बांग्लादेश के अंदर पावर में है। 2009 से लेके 2024 तक शेख हसीना वाज इन पावर। अभी इन प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है, जिसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट को मिलिट्री जो है ये फॉर्म करेगी बांग्लादेश के अंदर। तो 2009 से लेकर 2024 तक 15 साल तक जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश के अंदर पावर में थी। तो अगर मैं बात करूं शेख हसीना की, तो मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश के अंदर फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, ये उनकी बेटी हैं। 1947 आजादी के वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था और मुजीबुर रहमान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बांग्लादेश को आजाद करवाना चाहते थे। तो देखिए, शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान इसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, वो काफी बार जेल भी जाते हैं और उसके बाद इवेंचुअली 1971 के अंदर इंदिरा गांधी के सपोर्ट से वो बांग्लादेश को आजाद करवा लेते हैं और इसी के बाद उन्हें फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश के अंदर कहा जाने लगता है। अब ये वही फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के अंदर जिनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जिनके पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है बाय द प्रोटेस्टर्स, और इन्हें कहा जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं बांग्लादेश के करंट प्रोटेस्ट के ऊपर। तो देखिए, ये प्रोटेस्ट इस साल से शुरू नहीं हुए, ये 2018 से शुरू हुए थे, जब यहाँ पे शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये रूल लाया कि जो भी 1971 लिबरेशन वॉर के वेटरन्स हैं उनको 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखिए, जब इस रूल को पास किया गया तो ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। जब स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया तो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इसे विड्रॉ कर लिया। लेकिन जून
जून 5, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के अंदर वापस से इस रूल को रिवर्स किया एंड बाय रिवर्सिंग दिस रूल द कोटा सिस्टम इन गवर्नमेंट जॉब्स वाज रिस्टोर्ड एंड अगेन इस रूल की वजह से बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कंट्री के अंदर दैट द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन और 21 ऑफ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ऑर्डर को पास नहीं किया जाएगा एंड एनी ऑफ सच रूल विल बी अबॉलिश्ड। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड टू रिमूव कोटा सिस्टम इन द गवर्नमेंट जॉब्स। तो देखिए अब अगर बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इसलिए हो रही थी क्योंकि कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो फिर ये प्रोटेस्ट अब रुक जाने चाहिए थे आफ्टर 21 ऑफ जुलाई 2024। लेकिन ये प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं रुके और ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा डिमांडिंग हो गए। नई नई डिमांड्स रखने लगे प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट के सामने और उनसे कहा जाने लगा कि अगर उनकी इन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा तो प्रोटेस्ट रुक जाएंगी। ये सारे प्रोटेस्ट जो कि 4 अगस्त तक सिर्फ इसलिए हो रहे थे क्योंकि कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, वो अब अचानक से शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स रिजिग्नेशन ऑफ द पीएम शेख हसीना। प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट हो गए और जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो डिमांड करने लगे कि शेख हसीना रिजिग्नेशन दें, अपने पद से इस्तीफा दें। ये यही नहीं रुके, 5 अगस्त को इन्होंने पीएम के रेजिडेंस के ऊपर हमला कर दिया जिसकी पिक्चर्स काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और इसी के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वो इंडिया आ गई। देखिए मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना के जो फादर थे मुजीबुर रहमान, उन्हें भी उनकी ही मिलिट्री ने मारा था और यहाँ पे शेख हसीना का इस्तीफा ये लोग मांग रहे थे, काफी ज्यादा हेट्रेड दिखा रहे थे टुवर्ड्स पीएम शेख हसीना। तो कहीं ना कहीं उनकी जान को भी यहाँ पे खतरा हो सकता था जिसकी वजह से उन्हें ये कहा गया कि वो बांग्लादेश को छोड़कर चली जाएं। So she resigned from her post of being a prime minister and left Bangladesh. And something interesting to look over here is कि जैसे ही पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा वहां पर तालिबानी फ्लैग्स लहराने लगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सच में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट थी तो पीएम शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर तालिबानी फ्लैग्स को लहराए जाने का क्या मतलब है। तो देखिए उस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग थे ये तालिबानी फ्लैग को लहराकर कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि वो अब बांग्लादेश के अंदर पावर में है और अब वो जैसा चाहेंगे बांग्लादेश के अंदर वैसा ही होगा। एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि ये जो आपको स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताई जा रही हैं, जो न्यूज में आप सुन रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, देखिए ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट यहाँ पे ये प्रोटेस्ट जो एक नया रूप ले रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं जमातीस जो कि फंडामेंटलिस्ट हैं। These जमाती फंडामेंटलिस्ट हेट इंडिया, दे वांट टू एस्टैब्लिश शरिया लॉ इन बांग्लादेश और इसी वजह से ये शेख हसीना का रिजिग्नेशन मांग रहे थे। तो देखिए बांग्लादेश के अंदर ये जो बिगड़ते हालात हैं ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि जमाती फंडामेंटलिस्ट सीधे सीधे इंडिया को हेट करते हैं एंड दे आर द सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया की जितनी भी आसपास की कंट्रीज हैं, बी इट म्यांमार, बी इट अफगानिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश, उनके अंदर जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं अब बिगड़ती जा रही है और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए इंडिया के अंदर आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो बांग्लादेश की इस बिगड़ती हालत से खुश नजर आ रहे होंगे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जो पीएम थी शेख हसीना वो एक डिक्टेटर थी। अब देखिए शेख हसीना के इंडिया के साथ जो रिलेशंस रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। एलिजिडली कहा यह भी जा रहा है कि यूएस भी इन सारे मामलों में इन्वॉल्व है लेकिन अभी इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, वाज इट अ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश और इट वाज समथिंग टू टारगेट इंडिया? लेट अस नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।